अग्नि 5 के सफल परीक्षण से डरे ड्रैगन ने आज बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उधर कैप्टन अमरिंदर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से क्यों करेंगे मुलाकात और स्वास्थ्य मंत्री ने देश के 48 जिलों में तेज वैक्सीनेशन के दिए निर्देश। देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। भारत ने बुधवार शाम ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से पूरी तरह स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत अब दुनिया के उन 5 सुपर पावर देशों में शामिल हो गया है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता से लैस हैं। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 की जद में चीन और पाकिस्तान के सभी शहर आ गए हैं। चीन के खौफ का आलम यह है कि उसने आज अग्नि 5 को लेकर एक हाई लेवल की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान महामारी के बाद आर्थिक सुधार सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कल सोल में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने ट्वीट कर कहा था कि भारत बहुपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में 18 देशों के प्रतिनिधियों में ज्यादातर ने चीन के रवैये की तीखी आलोचना की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी नीति पर भी सवाल किए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात को लेकर कैप्टन ने कहा है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिए वो करीब 25 लोगों के साथ गृह मंत्री से मिलेंगे। कैप्टन पहले भी 3 बार गृह मंत्री से मिल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करीब 1.5 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। अमरिंदर ने कहा कि नई पार्टी को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। उनके मुताबिक बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं। जल्द ही नई पार्टी और सिंबल के साथ पंजाब के चुनावी दंगल में उतरेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। संगरूर और मानसा में आज केजरीवाल किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वो कल बठिंडा में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी केजरीवाल ने इसी महीने पंजाब में 2 दिन का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गोवा पहुंच रही हैं। उनके पहुंचने से पहले ही गोवा में पोस्टर से उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सरदेसाई के टीएमसी ज्वाइन करने या साथ लड़ने पर फैसला हो सकता है। गोवा में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि देश में 48 जिलों की पहचान की गई है जिनमें पहली डोज 50% से कम लोगों को लगाई गई है। वहाँ विशेष अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में हम हर घर दस्तक महाअभियान भी शुरू करेंगे। एथलीट नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई है। चोपड़ा के अलावा रवि दहिया, पीआर श्रीजेश, लवलीना बोरगोहाई, महिला क्रिकेट मिताली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री के नाम सम्मान के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने बुधवार को सर्वोच्च खेल सम्मान खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज तीसरे दिन भी होगी सुनवाई। समीर वानखेड़े ने से एनसीबी की विजिलेंस विंग ने 4 घंटे से ज्यादा देर तक की पूछताछ की और एनसीबी के एक और गवाह ने वानखेड़े पर क्या आरोप लगाए हैं। आर्यन की जमानत, वानखेड़े और नवाब मलिक के आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वानखेड़े वर्सेस आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी। कल दूसरे दिन भी करीब 1.5 घंटे कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत जमानत के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। एनसीबी के वकील आज कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में 1.5 घंटे चली सुनवाई में अरबाज के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेजा के वकील अली काशिफ खान ने अपना पक्ष रखा। अमित देसाई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिए जा रहे साजिश के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि पहले रिमांड आवेदन में साजिश की बात नहीं कही गई थी। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों के बाद उनसे बुधवार को एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पूछताछ के बाद एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत होगी तो उनसे दोबारा सवाल किए जाएंगे। डीडीजी के मुताबिक मामले में जुटे सभी गवाहों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एनसीबी के एक और गवाह ने बुधवार को एजेंसी के अधिकारियों पर धोखे से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने के आरोप लगाए हैं। 3 दिन के अंदर ये दूसरा मामला है जब एनसीबी के किसी गवाह ने इस तरह का आरोप लगाया है। कांबले से पहले प्रभाकर सेल यही आरोप लगा चुका है।
मुंबई पुलिस ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक एसीपी मिलिंद खेतले को नियुक्त किया है। एसीपी खेतले वानखेड़े के खिलाफ अब तक मिली शिकायतों की जांच करेंगे। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब तक मुंबई के 4 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के निकाह की तस्वीरें जारी कर सवाल उठाए हैं। मामले पर समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा है कि निकाहनामा असली है, लेकिन इसके लिए समीर ने अपना धर्म और जाति नहीं बदली थी। इसके साथ ही क्रांति ने यह भी कहा है कि वो नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर मांग की है कि क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के मालदीव दौरे की जांच की जाए। साथ ही नवाब मलिक ने कहा है कि क्रूज पार्टी में एक दाढ़ी वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भी था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो वानखेड़े का दोस्त था। अब सवाल उठ रहे हैं कि वो दाढ़ी वाला शख्स कौन था। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने ओशिवारा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि नवाब मलिक ने बिना इजाजत उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी फोटो निकालकर उसका इस्तेमाल उन्हें बदनाम करने के लिए किया है। इस आधार पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। यास्मीन ने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी मलिक के खिलाफ शिकायत की है। वानखेड़े मलिक विवाद को लेकर मुंबई बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर मामले में दखल देने की मांग की है। बीजेपी डेलीगेशन के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के मंत्री धमका रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का काम करना मुश्किल है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जल्द मामले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकता है। और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात कराची से लेकर रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है भारी बवाल? इमरान सरकार को इस्लामाबाद की नाकेबंदी क्यों करनी पड़ रही है? आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान, क्या अब उसको अक्ल आएगी? किसने किया इस्लामाबाद में चढ़ाई का ऐलान? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। कट्टर धार्मिक संगठन टीएलपी के समर्थकों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला के करीब पाकिस्तानी रेंजर्स पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स की गाड़ियों के काफिले पर टीएलपी के समर्थकों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स किसी तरह खुद को बचाने के लिए तेज रफ्तार में यहां से निकल गए। टीएलपी समर्थकों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में रेंजर्स को सड़क पर उतारा गया। इमरान खान की सरकार ने टीएलपी को कल आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसकी जानकारी पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने दी है। इस बीच टीएलपी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रोकने के लिए इमरान सरकार के गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को अगले 60 दिनों के लिए तैनात कर दिया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना को स्थानीय प्रशासन के भी अधिकार दिए गए हैं। टीएलपी अपने संस्थापक खादिम रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी की जेल से रिहाई की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा टीएलपी फ्रांस का दूतावास बंद करने और उसके राजदूत को निकालने की भी मांग कर रहा है। इस मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। दरअसल फ्रांस ने इसी साल फरवरी में इस निंदा के आरोप में एक शख्स की हत्या के बाद मुस्लिम समाज के खिलाफ कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम एयरबेस पर लैंडिंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल अमित देव ने बड़ा बयान दिया है। अमित देव ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि एक न एक दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले सालों में पूरा कश्मीर हमारे पास होगा। एनआईए ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में 17 जगहों पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि ये छापेमारी जमात इस्लामी टेरर फंडिंग केस को लेकर की गई है। एनआईए ने अनंतनाग, कुलगाम समेत जम्मू के कई ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए के मुताबिक जमात के मेंबर गैर कानूनी तरीके से देश और देश के बाहर से फंड जुटा रहे हैं। इसके अलावा जमात पर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने का भी केस दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के हालात पर कहा है कि भारतीय सैनिक मजबूती के साथ खड़े हैं और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करते हुए कहा है कि बीआरओ मुश्किल परिस्थितियों में लगातार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूती और सर्विलांस से चीन खौफ में है। ड्रैगन इस कदर घबरा गया है कि उसकी सेना पीएलए छिपछिपाकर अपना मूवमेंट कर रही है। भारतीय सर्विलांस से बचने के लिए पीएलए अब एलएसी पर बाइडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कम कर दिया है। चीन किसी भी हाल में अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। चीन लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर नई नई साजिशें रच रहा है। ड्रैगन ने एक बार फिर जिलिन 1 गैफेन 02F सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। चीन इसके जरिए न सिर्फ अंतरिक्ष पर अतिक्रमण कर रहा है, बल्कि वह दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के मिशन अंतरिक्ष को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है।
और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में किसने बम धमाके की धमकी दी? अमेरिका को किन किन आतंकी ठिकानों से हमले का खतरा है? रूस ने क्यों एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने को लेकर चिताया? और चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का जवाब देने के लिए अमेरिका ने क्या ऐलान किया है? इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वॉर बैटलग्राउंड। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल्स पर जनवरी में हुए हमले के 8 महीने बाद कल फिर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों को अमेरिका के हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो कैपिटल हिल्स के काफी करीब है, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बम धमाके की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। अमेरिकी रक्षा हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS खुरासान पिछले 6 महीने से हमले की साजिश रच रहा है। कुछ दिन पहले सीनेट की रक्षा समिति ने ISIS खुरासान और अलकायदा की साजिश को लेकर आगाह भी किया था। अमेरिका के 2 सीनेटर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील को लेकर भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने से बचने का आग्रह किया है। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली 5 मिसाइल प्रणालियों के लिए 2018 में रूस के साथ 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के परमाणु हथियार समझौते से हटने से एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। पुतिन ने चेतावनी के साथ चीन के हाल ही में किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का भी जिक्र किया है। इसी साल अमेरिका ने रूस के साथ मध्यम दूरी के परमाणु मिसाइलों पर रोक लगाने वाले समझौते से खुद को अस्थायी तौर पर अलग कर लिया था। चीन द्वारा परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि वो भी हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हाइपरसोनिक क्षमताओं से लैस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरे देशों में घुसपैठ के मामले में चीन पाकिस्तान से भी बहुत आगे निकल गया है। ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा चीन इस साल अपने 680 सैन्य विमानों को ताइवान की सीमा में भेज चुका है। ताइवान को अपना बताने का दावा कर रहा चीन हर दिन इस इलाके में युद्ध जैसे हालात को बढ़ावा देता रहा है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा के पास एक और नए चीनी सैन्य अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तजाकिस्तान ने अपने दक्षिणी पड़ोसी मुल्कों से बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन को ये मंजूरी दी है। चीन पहले से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी बनाया हुआ था। चीन इस मौके का फायदा तालिबान पर नजर रखने के साथ मध्य एशिया में भी अपना दखल बढ़ाने में उठा सकता है। म्यांमार में सेना के शासन में कल मंडाले टाउनशिप में एक कर 4 बम धमाके हुए। धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंची सेना ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि सेना की तानाशाही और शासन के विरोध में धमाके किए गए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली सेना के खिलाफ विद्रोह गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ईरान के साथ परमाणु संधि को लेकर 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना को लेकर बनी सहमति पर अमेरिका फिर बातचीत के लिए तैयार है। वियना में हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नए दौर की बातचीत पर अपनी सहमति जताई है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है, वो अपना मुद्दा साफ साफ रख चुका है। और सिंगू बॉर्डर पर क्यों हुआ हंगामा? पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कहा मुख्तार गैंग का शार्प शूटर और उसका साथी एनकाउंटर में हुआ ढेर और ट्रैफिक चालान की वजह से कहा युवक ने की खुदकुशी। राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। मारे गए युवक लखवीर सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए ये लोग सिंधु बॉर्डर पर बैठना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने नरेला के पास रोक दिया। इसी दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। यूपी के लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज प्रधानों की महापंचायत होगी। इसके लिए ग्राम प्रधानों को प्रदेश के सभी जिलों से भारी संख्या में लखनऊ पहुंचने की अपील की गई है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन का कहना है कि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन में मिले अधिकार नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक रामनाथ कोविंद कल भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनी आवास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति श्री चित्रकूट धाम मोरारी बापू के आश्रम का दौरा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर कुख्यात अली शेर उर्फ डॉक्टर और उसके एक साथी बदमाश को यूपी STF ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अली शेर पर प्रशासन ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसने अभी हाल ही में झारखंड के रांची जिले में पालू थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या की थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर निगम में बीजेपी काउंसिलर टिस्टा बिस्वास की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके पति और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी ने अपने काउंसिलर की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि एक समर्पित नेता और जनप्रतिनिधि के निधन से हम सभी निराश हैं। ये संगठन के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
हरियाणा के करनाल पुलिस का चालान एक युवक की खुदकुशी की वजह बन गया। पुलिस ने एक युवक का 13,500 रुपए का चालान काटा, जिसके बाद युवक ने घर जाकर जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक ने मौत से पहले एक वीडियो के जरिए पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक यूपी के किसी भी गांव में ऐसे हालात नहीं होंगे। यहां 7वीं बार बाढ़ आई है, जिसके चलते फसलें नष्ट हो गई हैं। लोगों ने प्रशासन पर किसी तरह की मदद न पहुंचाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। धाम में बर्फ की 2 इंच मोटी परत जम चुकी है। केदारनाथ धाम के अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। पारा गिरने की वजह से तीर्थयात्रियों, स्थानीय व्यापारियों और मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हैदराबाद में ईरानी फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। अगले 5 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल में लजीज खाने के जरिए ईरानी भोजन, परंपराओं और संस्कृति पर प्रकाश डाला जाएगा। मेहमानों के मुताबिक ईरान और हैदराबाद में सांस्कृतिक समानताएं हैं, इसलिए यहाँ हम कई चीजें साझा कर रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी की ताजा रैंकिंग में नीचे खिसके। मैच से पहले ही ओवर में किस टीम के गेंदबाज ने 3 विकेट लेकर सनसनी मचाई और आज किन 2 टीमों के बीच है मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को एक और झटका लगा है। पहले मैच में हाफ सेंचुरी लगाने के बावजूद आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में कोहली एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर आ गए हैं। केएल राहुल भी 6ठे स्थान से 8वें नंबर पर खिसक गए हैं, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 7वें से 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया को 31 अक्टूबर को होने वाले करो या मरो मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ना है। पाकिस्तान से मिली हार को पीछे छोड़ टीम एक बार फिर मैदान में जी जान से प्रैक्टिस में जुट गई है। दुबई में कल टीम इंडिया ने एक मजेदार ड्रिल के साथ अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत की। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड को किसी भी हाल में हराना होगा। T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए मुकाबले में नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने नामीबिया को जीत के लिए 110 रन का लक्ष्य दिया था। नामीबिया ने 5 गेंद रहते 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। नामीबिया की ओर से जे स्मिथ ने 23 गेंद में नाबाद 32 रन बनाए। नामीबिया का अगला मैच 31 अक्टूबर को अफगानिस्तान से होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ नामीबिया के तेज गेंदबाज रूबेन ट्रिपलमैन ने मैच के पहले ओवर में 3 विकेट झटक कर नया इतिहास रच दिया। पहले ओवर की पहली गेंद पर रूबेन ने जॉर्ज मुंसे को आउट कर दिया। फिर तीसरे और चौथे गेंद पर 2 और विकेट ले लिए। ट्रम्प की इस गेंदबाजी को आईसीसी ने भी T20 वर्ल्ड कप के किसी मैच का सबसे सनसनीखेज ओवर बताया। रूबेन को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को जीत के लिए 125 रनों का आसान लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने 15वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लगातार दूसरी जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में हार के बाद बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस में बने रहना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश श्रीलंका से हार चुका है। 2 हार के बाद बांग्लादेश को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए बाकी 3 मैच जीतने ही होंगे। बांग्लादेश को आगे वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर होगी। ये मुकाबला दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। श्रीलंका 2014 में T20 का विश्व विजेता रह चुका है, लेकिन इस बार उसे क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ा। श्रीलंका सुपर 12 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हरा चुकी है। आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर श्रीलंका सेमीफाइनल के लिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगा। वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप का 5 बार विजेता रहने वाला ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाया है। ऑस्ट्रेलिया की चिंता उसके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लचर फॉर्म को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया को पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर जीत के लिए आखिरी ओवर तक संघर्ष करना पड़ा था। आज श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत की दरकार होगी। पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV पर T20 वर्ल्ड कप शो के मेजबान डॉक्टर नेमान के बुरे बर्तावे से नाराज होकर शोएब अख्तर ने चैनल के एक्सपर्ट्स पद से शो के दौरान ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल शो के दौरान शोएब शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को लेकर अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच नोमैन ने कहा कि आपको अगर ओवर स्मार्ट बनना है तो आप इस शो से जा सकते हैं। शो में विवियन रिचर्ड्स भी मौजूद थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।